भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको राष्ट्रभक्त कह के संबोधित करूंगा। मेरे राष्ट्रभक्त मित्रों, बहनों, भाइयों और मातृशक्ति और हमारी सनातन संस्कृति के संवाहक, आज हम एक ऐसे पथ पर खड़े हैं जहां स्वदेशी हमें स्वावलंबन की ओर ले जाता है। और यह मात्र एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि एक दर्शन है जो हमारे पूरे जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ता है। जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मनः प्रियंतु सर्वम भवति, अर्थात आत्मा की प्रिय वस्तु ही सब कुछ है। स्वदेशी वह प्रिय है जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को जागृत करता है। आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने इसको परमात्मा का संदेश कहा है। एक ऐसा दर्शन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखे और हमें विदेशी गुलामी से मुक्त करे। देखिए, हमारे देश में आज त्योहारों का उत्सव है। दशहरा अभी हमने मनाया और दीपावली निकट है। जिस प्रकार हम बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं, लेकिन क्या हम यह सोचें कि यह दीपावली और बुराई पर अच्छाई की विजय तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। विदेशी सामान हमारे बाजारों में घुसकर हमारे कारीगरों का हक छीन रहे हैं, हमारे किसानों का पसीना लूट रहे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का अपमान है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता होती है, उसी में निहित होती है। और स्वदेशी ही वह मार्ग है जो हमें इस शक्ति तक पहुंचाएगा। स्वदेशी का दर्शन क्या है, अब मैं इस पर बात करूंगा। यह वह जीवन दृष्टि है जो हमें सिखाती है कि हमारा हर कदम राष्ट्र के लिए हो। जैसे भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान अपनी मर्यादा को बनाए रखा, वैसे ही हमें अपने हस्तशिल्प, अपनी खेती और अपनी आयुर्वेदिक परंपरा को गर्व से अपनाना होगा। राजीव दीक्षित जी ने सिखाया कि जब हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो हमारी आत्मा स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी। यह एक आध्यात्मिक क्रांति है जहां हम परमात्मा के दिए गए संसाधनों को सम्मान देते हैं और अपने हाथों से स्वर्णिम भारत का निर्माण करते हैं। सोचिए भाइयों, आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे चंद्रयान ने अंतरिक्ष में हमें गौरव दिलाया, पूरे विश्व में भारत को गर्व की अनुभूति कराई। तो क्या हम अपने गांव के बने दीपक से दीपावली नहीं मना सकते? यह स्वदेशी का दर्शन है, हमारे भीतर की शक्ति को जगाना। इस त्योहारी सीजन में जब हम मिठाई बांटते हैं तो क्यों ना वे हमारे स्थानीय मिठाई विक्रेताओं से खरीदी जाएं। जब हम कपड़े खरीदें तो हम खादी को क्यों न प्राथमिकता दें। यह न केवल भाइयों आर्थिक स्वावलंबन लाएगा,
बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करेगा, जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। भाइयों, स्वदेशी से स्वावलंबन की यह यात्रा एक संकल्प है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने इसे शांति का आधार बताया और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इसे आधुनिक भारत का आधार माना। लेकिन यह तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर इसे जिएं, स्वीकार करें, अपने जीवन में धारण करें। राजीव दीक्षित जी के शब्दों में स्वदेशी हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। तो आइए, मैं आप सभी से प्रार्थना निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार हमने इस दशहरे पर रावण को जलाया, रावण दहन किया, उसी तरह विदेशी लालच को अब हमको जलाना होगा और इस दीपावली पर स्वदेशी के दीपक से अपने राष्ट्र को प्रकाशित करें। यह दर्शन हमें सिखाता है कि स्वावलंबन केवल पैसा नहीं बल्कि आत्मगौरव है। जो इस पथ पर चल रहे हैं, जो आगे बढ़कर इस पथ पर कार्य कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे मैं कहूँगा कि सभी को प्रेरणा भी लेनी चाहिए। हर दिन एक कदम बढ़ाएं, एक स्वदेशी उत्पाद खरीदें, एक स्थानीय कारीगर को सहारा दें। यह हमारा राष्ट्र धर्म है, हमारा सनातन संकल्प है। आइए फिर एक बार आह्वान करता हूँ, संगठन की शक्ति से स्वदेशी को जीवंत करें। भाइयों, यह जीवन का हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। हमको पूर्ण रूप से स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनना होगा। आज स्थिति विपरीत है। भारत सबकी, कहते हैं हमारे यहाँ लोकल एक कहावत है, सबकी आंखों में चुभ रहा है। इसके लिए हमें अंदर ही अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करनी होगी, वह आध्यात्मिक दर्शन को जानना होगा, जिससे कि भारत कभी किसी के सामने झुकने की नौबत ना आए। जय हिंद, जय भारत।